हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती। तो आज की जो क्लास है उसमें हम बात करने वाले हैं पोलिनोमियल्स के बारे में। पोलिनोमियल्स का पूरा बेसिक कंसेप्ट हम समझेंगे, साथ ही हम समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से इसके फार्मूलाज इसके अंदर आपको अप्लाई करने हैं और किस तरह से एग्जाम के अंदर उन क्वेश्चंस को आपको एग्जीक्यूट करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास वाले। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि पोलिनोमियल्स होते क्या है, तो कोई भी एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसको आप इस फॉर्मेट में लिख लिख सकते हो, a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस अप टू an(x रेज टू पावर n। मतलब पोलिनोमियल्स के अंदर कोई लिमिटेशन तो है नहीं कि आप पावर उसको जितनी मर्जी लेके जाना चाहो, जितनी मर्जी पावर आप लेके जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर 3 x की पावर 3 प्लस x² प्लस x प्लस 1, तो ये भी एक पोलिनोमियल है। अगर हम लिखते हैं यहाँ पर x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 प्लस 3x², इनके साथ कोई नंबर्स भी आप लेना चाहो तो वो भी आप ले सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप कुछ भी यहाँ पर लिखोगे ये तो सारे किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, ये सारे के सारे होते हैं पोलिनोमियल्स। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि इन पोलिनोमियल्स को हम क्या क्या नाम देते हैं इनकी पावर्स के अकॉर्डिंग। इट इज कॉल्ड ए पोलिनोमियल इन x of degree n, here a1 a2 a3 and an are the real numbers and each power of x is a non negative integer। तो यहाँ पर आपको ये चीज बता रहा है कि जब भी आप इस टर्म्स के अंदर लिखते हो तो यहाँ पर जो पावर्स होती हैं, ये पावर्स हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होनी चाहिए। अगर ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है तो हम इसको पोलिनोमियल कंसिडर नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ x की पावर -5, ये पोलिनोमियल का एग्जाम्पल नहीं है। इसको अगर आप 1/x की पावर 5 भी लिख लोगे तो भी, क्योंकि डिनोमिनेटर में चला गया, अगर हम इसकी पावर देखेंगे तो ये भी नॉन नेगेटिव पावर नहीं है। तो पावर आपकी नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, मतलब आप कह सकते हो कि सीधा सीधा कि पॉजिटिव पावर होनी चाहिए, पॉजिटिव एक्सपोनेंट होनी चाहिए, तभी हम किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल की टर्म्स में कंसीडर कर सकते हैं। द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म इन ए पॉलिनोमियल इज नोन एज इट्स डिग्री। अब जो हम पोलिनोमियल लिखेंगे उसकी डिग्री क्या होती है, उसकी डिग्री हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है। अगर इसकी हाईएस्ट पावर आपको 5 दिखाई दे रही है यहाँ पर, तो इसकी डिग्री बनेगी 5, इसकी डिग्री होगी 5। ऐसे यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 3 है, तो यहाँ पर इसकी डिग्री बनेगी 3। तो डिग्री का मतलब क्या हुआ, जो x की सबसे ज्यादा पावर आ रही है वो उसकी डिग्री कहलाई जाती है। ठीक है, तो आप उस x की पावर 3 दे रखी हो मैक्सिमम, तो 3 उसकी डिग्री होगी। x की पावर अगर 7 दे रखी है तो 7 उसकी डिग्री होगी। तो इस तरीके से आप किसी भी पोलिनोमियल फंक्शन की डिग्री जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसकी पावर के थ्रू। हाईएस्ट पावर देखनी है आपको हमेशा, ये नहीं ऐसा हो सकता है तो मैं एक पोलिनोमियल ऐसे लिख दूं, x की पावर 3 मैंने पहले लिख दिया, x की पावर 5 मैंने बाद में लिखा। तो ये नहीं देखना आपको कि पहले आपको x की पावर 3 दिया है तो ये डिग्री होगी। डिग्री इसमें से जो आपको हाईएस्ट पावर दे रखी है ना, वही आपको देखना है और वही इसकी डिग्री बनेगी। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड कर सकते हो। तो इस अब तक जो हमने करा उसमें हमने समझ लिया कि भाई किसी भी पॉलिनोमियल को आप इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। और पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस करते समय ये जो a1 a2 a3 जितने भी नंबर्स हैं ये सारे रियल नंबर्स होने चाहिए, और इनकी जो पावर है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव इंटीजर्स में होनी चाहिए। अगर आप कहीं पर ऐसे लिखते हो √x लिखते हो, तो √x का मतलब है x को जब मैं पावर में कन्वर्ट करूंगा तो ये बन जाएगा x की पावर 1/2। तो ये पॉजिटिव तो रहा लेकिन इंटीजर तो नहीं हुआ ना। तो पॉजिटिव भी होना चाहिए और इंटीजर भी होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तो आप कह सकते हो कि ये पोलिनोमियल है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, उसमें कहता है कि पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। अब डिग्री तो हमने समझ लिया कि डिग्री किस किस की कैसे हम निकाल सकते हैं, जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम उसकी डिग्री बोलते हैं। अब यहाँ पर अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 0, डिग्री 0 कब हो सकती है, क्या उसकी पावर 0 होनी चाहिए। अब जैसे मान लो आपने लिखा है एक पॉलिनोमियल 3, तो ये 3 क्या, 3 एक कांस्टेंट नंबर हम बोलते हैं, नॉर्मली इसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, लेकिन है तो ये एक पॉलिनोमियल की कैटेगरी में ही, इसको बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब हुआ कि इसकी जो डिग्री है, अब इसमें एक्स यहाँ पर है ही नहीं, एक्स या कोई और वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, एक्स यहाँ पर कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो इसका मतलब इसकी डिग्री जो बनेगी, इसकी डिग्री आएगी इसमें 0, क्योंकि यहाँ पर कोई वेरिएबल इसके साथ नहीं है। अगर मैं किसी वेरिएबल को इसके साथ लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, 3 और x की पावर 0,
क्योंकि x यहाँ पर नहीं था। तो अगर आप x यहाँ पर लिखते भी हो तो इसका मतलब वो x की पावर क्या कंसिडर किया जाएगा, x की पावर कंसिडर किया जाएगा वो जीरो। तो x की पावर जीरो कंसिडर करा, इसका मतलब इसकी जो डिग्री है वो बनेगी जीरो। नेक्स्ट पे कहता है कि पोलिनोमियल ऑफ डिग्री वन इज कॉल्ड ए लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर polynomial is of the form ex equals to ax plus में b and a is not equals to जीरो। तो ये कहता है कि अगर आपके पास कोई पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री वन हो, डिग्री वन होने का मतलब है कि जो उसमें आप वेरिएबल यूज कर रहे हो, उसमें x यूज कर रहे हो, y यूज कर रहे हो, z यूज कर रहे हो, कोई भी वेरिएबल यूज कर रहे हो, तो उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो वन के बराबर है। तो अगर जैसे हम लिखें खाली x, तो इसमें कुछ भी हम पावर नहीं लिख रहे हैं, कुछ भी पावर नहीं लिख रहे हैं, तो इसका मतलब पावर वन कंसीडर होगी। तो इसका मतलब ये बनेगा आपके पास लीनियर पोलिनोमियल। अगर हम लिखें यहाँ पर ए एक्स प्लस में बी, तो यहाँ पर x की पावर हम वन लिख रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी डिग्री भी वन होगी। अगर हम लिख रहे हैं यहाँ पर मान लो हमने लिखा थ्री एक्स प्लस में y, तो यहाँ पर पॉलिनोमियल और वेरिएबल तो यहाँ पर दो यूज हो रहे हैं, लेकिन डिग्री इसकी भी वन है और इसकी डिग्री भी वन है, तो दोनों की डिग्री वन है, तो इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल ही कंसिडर करेंगे। जो जो भी आप उसके अंदर यूज कर रहे हो वेरिएबल, उसकी हाईएस्ट पावर वन होनी चाहिए, बस ये चीज आप ध्यान रखेंगे, तो उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री टू इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका हम बहुत यूज करने वाले हैं। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसमें उसकी डिग्री होती है टू। अब डिग्री टू होने का मतलब क्या है, जो उसमें आप वेरिएबल यूज करोगे, जैसे आप y यूज करोगे तो बनेगा वाई स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस सिक्स। वेरिएबल आप कुछ भी यूज करो, चाहे x यूज करो चाहे y यूज करो, लेकिन उसकी हाईएस्ट पावर आपको टू रखनी है। अगर आप लिखते हो x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स, तो इसका मतलब इसकी भी डिग्री टू है, क्योंकि इसमें भी x की जो हाईएस्ट पावर है ये टू के बराबर होनी चाहिए। अब इसमें जो आप x के साथ जो भी कंपोनेंट यूज करोगे, जो भी x का कोफिशिएंट होगा यहाँ पर, या फिर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा, ये दोनों के दोनों, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए, ये एक्स का कोफिशिएंट है, ये दोनों के दोनों नॉन जीरो होने चाहिए। नॉन जीरो क्यों होने चाहिए, क्योंकि अगर आपने ये जीरो कर दिए तो इसका मतलब ये तो पूरी टर्म जीरो हो गई, ये भी पूरी टर्म जीरो हो गई, खाली बचेगा सी। तो जब भी हम इसको डिफाइन करते हैं, जब भी आप इसको मतलब बेसिक कंसेप्ट को आप समझोगे, तो लीनियर पॉलिनोमियल आप जब भी लिखोगे तो उसमें आपको जो एक्स के साथ लिखा गया है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। इन सब चीजों का मतलब आपको पता होना चाहिए क्यों लिखे गए। क्वेश्चंस में हम खैर इनका ज्यादा यूज करते नहीं है, लेकिन अगर आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन करने होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस करने होते हैं, उसमें आपसे कई बार ये चीजें पूछ ली जाती हैं अगर आपको बेसिक कंसेप्ट नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा कि भाई एक लीनियर पोलिनोमियल आपको दिया हुआ है, ये लीनियर पोलिनोमियल है ए एक्स प्लस में बी, और उसने वर्ड दे दिया कि ये लीनियर पोलिनोमियल है। अब आपसे पूछता है कि जो एक्स की वैल्यू है क्या हो सकती है या क्या नहीं हो सकती है। तो अगर आपको इसका कंसेप्ट पता है तो आप ये बता दोगे कि एक्स की जो वैल्यू है चाहे कुछ भी हो लेकिन जीरो नहीं होगी, तो आप लिखोगे ए कैन नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। बाकी कुछ भी वैल्यू हो, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रियल नंबर बस यहाँ पर होना चाहिए, और यहाँ पर ये ग्रेटर नॉट इक्वल्स टू जीरो के बराबर होनी चाहिए। उसी तरह फिर आप यहाँ पर भी जो, अगर आपके पास डिग्री टू होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तो उसमें जो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट दिया हुआ है या एक्स के साथ जो कोफिशिएंट दिया हुआ है, वो भी हमेशा इसके नॉन जीरो ही होने चाहिए। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। अगर एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री होती है थ्री, अब डिग्री थ्री होने का मतलब है जो उसमें एक्स वाई जो भी पोलिनोमियल आप यूज कर रहे हो उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम तीन डिग्री उसकी होनी चाहिए। जैसे हम लिखते हैं एक्स की पावर थ्री, ठीक है, ये क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल है। इसके साथ अगर आपने लिखा x की पावर थ्री प्लस में y, तो ये भी क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्योंकि इसमें x या y जो भी आप वेरिएबल यूज कर रहे हो उसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पर थ्री आपको दी हुई है। ऐसे पोलिनोमियल ऑफ डिग्री फोर इज कॉल्ड है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर डिग्री फोर हो जाए तो उसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। ये फिर आपको सिर्फ यहाँ पर जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए दिया हुआ है। क्वेश्चन हमें ज्यादातर बस क्वाड्रेटिक के ही करने, कुछ क्वेश्चन क्यूबिक के भी करेंगे, लेकिन इसके क्वेश्चन ज्यादा नहीं है। पर ये एटलीस्ट आपको नाम सबके याद होनी चाहिए, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर ये सब चीजें पूछ ली जाती हैं। अगर आप बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख रहे हो तो इसका मतलब जो एक्स एक्स की पावर फोर के साथ आ रहा है, एक्स की पावर थ्री के साथ आ रहा है, टू के साथ आ रहा है, एक्स के साथ आ रहा है, ये ए बी सी डी जो होने चाहिए सारे के सारे ये नॉन जीरो होने चाहिए, तभी ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में कहता है कि एक रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इफ पी अल्फा इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पर आएगा हमारे पास कंसेप्ट जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का। अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो इनका मतलब हुआ कि अगर आप एक्स की जगह
अगर आप x की जगह कोई एक ऐसी वैल्यू पुट करते हो जिसको पुट करने पर वो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो के बराबर हो जाए, उसी को बोलते हैं उसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इस जीरोस की जगह आप उसको सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, ठीक है, इसको सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, इसको आप रूट भी बोल सकते हो। तो अलग अलग नामों से अलग अलग बुक्स में आपको दिया हुआ होता है, लेकिन जीरो ज्यादा कॉमन नाम है, या फिर रूट। क्वेश्चन आएगा फाइंड द जीरोस, फाइंड द रूट्स, तो दोनों का मतलब एक ही है कि आपको x की एक ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है, या जो वेरिएबल उसमें यूज हो रहा है, x हो रहा है, y हो रहा है, z हो रहा है, उसकी एक ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है कि जब आप उस वैल्यू को उस पूरे पोलिनोमियल के अंदर पुट करते हो तो आपका जो आंसर है वो जीरो के बराबर हो जाए। ऐसा हमें फाइंड करना होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लूँ एक सिंपल सा पोलिनोमियल ले लेते हैं x+2। ठीक है, अब ये कहता है कि इसका जीरोस क्या है। अब इसका जीरो है मतलब x की जगह आप ऐसी क्या वैल्यू इसमें पुट करोगे जिससे आपका ये पूरा का पूरा पोलिनोमियल जीरो के बराबर आ जाए। तो हम इसके अंदर x के अंदर अगर हम पुट कर देते हैं -2, तो -2 प्लस में 2 इक्वल्स टू 0। यानी क्या हुआ, x की जगह हमने पुट किया -2, तो हम ये कहेंगे कि जो -2 इज ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं। A polynomial of degree n have at most n real zeros। अगर किसी पोलिनोमियल की डिग्री n है तो उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा n जीरोस हो सकते हैं। मतलब क्या हुआ, अभी हमने पढ़े क्यूबिक पोलिनोमियल पढ़ा, हमने बाई क्वाड्रेटिक पढ़ा, क्वाड्रेटिक पढ़ा, हमने लीनियर पढ़ा। तो ये कह रहा है कि अगर किसी पोलिनोमियल की कुछ डिग्री है तो उसके अंदर उससे ज्यादा नंबर ऑफ जीरोस नहीं हो सकते। जैसे अगर हम क्यूबिक पोलिनोमियल की बात करें तो ये कह रहा है कि उसके अंदर आप मैक्सिमम 3 जीरोस ले सकते हो। यानी x की 3 वैल्यू ऐसी हो सकती हैं जिसको आप पुट करोगे उसके अंदर तो वो जीरो हो जाए। मैक्सिमम वर्ड यूज किया गया यहाँ पर, ये ध्यान रखना, एट मोस्ट वर्ड यूज किया गया, एग्जैक्ट वर्ड यूज नहीं किया गया। यानी जो क्यूबिक पोलिनोमियल है उसकी मैक्सिमम 3 वैल्यूज ऐसी हो सकती हैं जिससे वो पूरा पोलिनोमियल जीरो के बराबर हो जाए। यानी ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है केवल x की एक ही वैल्यू हो सकता है कोई वैल्यू ही ना हो, वो पोलिनोमियल कहीं पर जीरो ही ना होता हो, ऐसा भी पॉसिबल है। या फिर एक वैल्यू हो, या फिर 2 वैल्यू हो, या फिर 3 वैल्यू हो। लेकिन आप ये सोचो कि 4 वैल्यूज हम ऐसी निकाल सकें जिससे वो जीरो हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। यानी मैक्सिमम आप 3 जीरोस निकाल सकते हो किसी भी कोई भी पोलिनोमियल के लिए। आप मैक्सिमम 2 जीरोस निकाल सकते हो किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए। यानी जितनी उसकी डिग्री होगी ना उतने ही आप उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस फाइंड कर सकते हो। इस वर्ड का जरूर ध्यान रखना। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस इन ए बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और ऑप्शन में आपको एक जगह दे दिया जाए 4 और एक जगह दे दिया जाए एटमोस्ट 4, अगर आप 4 पे टिक करते हो ना तो ये गलत हो जाएगा, आपको टिक करना पड़ेगा ये। इसका मतलब ये कह रहा है कि बस इसके अंदर 4 जीरोस भी हो सकते हैं, 3 जीरोस भी हो सकते हैं, 2 जीरोस भी हो सकते हैं, एक जीरो भी हो सकता है, और जीरो जीरो भी हो सकते हैं। मतलब कोई वैल्यू भी पॉसिबल ना हो, ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद आगे कहता है फिर ज्योमेट्रिकली द zeros of a polynomial, the x coordinate of the point where the graph of the px intersect x axis। मतलब अगर हम किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाते हैं, जैसे सपोज हमने एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाया, तो ये ग्राफ इसको एक्स एक्सिस पर क्रॉस करता हुआ जा रहा है। तो इस कितनी जगह क्रॉस कर रहा है, ये एक जगह क्रॉस कर रहा है। तो जिस जगह पर ये क्रॉस कर रहा है उस पॉइंट को हम इसका जीरोस बोलते हैं, द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। यानी जो ये पॉइंट आ रहा है इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, सपोज मैं इसको मानता हूं कि ये 2 0 पे क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पर जो ये 2 वैल्यू है, ये 2 इज अ जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल। अगर ऐसा हो कि ये ग्राफ दो जगह क्रॉस कर रहा है, मान लो कुछ ऐसा कर्व है हमारे पास, ये यहाँ भी इसको क्रॉस कर रहा है, यहाँ भी इसको क्रॉस कर रहा है, ये पॉइंट मान लो -1 है और ये वाला पॉइंट मान लो 3 है, तो इसका मतलब इसके दो जीरोस पॉसिबल होंगे, एक -1 और एक +3। इन दोनों वैल्यूज को अगर आप इस पोलिनोमियल की इक्वेशन में पुट करोगे तो आपका जो आंसर है वो जीरो के बराबर हो जाएगा। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब यहाँ पर दो वर्ड यूज हुए, अल्फा एंड बीटा। अब ये अल्फा बीटा कुछ और नई चीज ऐसा कुछ नहीं है, बस ये कह रहा है कि अगर आप एक किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लेते हो तो उसके अंदर जो दो जीरोस होते हैं उसमें से एक का नाम अल्फा कर दिया है, एक का नाम बीटा कर दिया है, बस इतना फर्क है। ठीक है, अल्फा
एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं। इसका नाम हमने रखा अल्फा, एक का नाम रखा हमने बीटा, और पॉलिनोमियल आपको दे रखा है ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी। तो अगर ऐसा होता है, अगर किसी पॉलिनोमियल के दो हमारे पास जीरोस हो, एक को हमने नाम दिया अल्फा, एक को नाम दिया बीटा, तो इसका मतलब यहां पर हमारे पास एक रिलेशनशिप बनता है, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए के बराबर होती है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए के बराबर होती है। ये बी और ए क्या है? बी का मतलब हुआ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। जो एक्स के साथ आपको नंबर दिया हुआ है वो बी कंसीडर होता है, और जो एक्स स्क्वायर के साथ नंबर दिया गया है ये ए कंसीडर करते हैं। तो इन दोनों वैल्यूज को आपको यहाँ पर पुट करना है माइनस बी अपॉन ए, और जो जीरोस आप निकालोगे दोनों के, इन दोनों का सम करने पर ये वैल्यू हमेशा इसके बराबर आती है। ऐसे अगर आप प्रोडक्ट निकालते हो अल्फा इंटू बीटा, दोनों जीरोस का हमने कर दिया प्रोडक्ट, तो इसकी जो वैल्यू है ये सी अपॉन ए के बराबर होती है। तो ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब सी, ये वाली वैल्यू, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब ए। तो यहाँ पर अगर आप सी अपॉन ए को पुट करते हो तो ये अल्फा इंटू बीटा के बराबर होता है। तो क्वेश्चन मान लो हमारे पास एक ये है। अब इस क्वेश्चन में हम जीरोस भी निकालते हैं और फिर ये जो रिलेशनशिप है ना, इसको वेरीफाई भी करके देखते हैं कि रिलेशनशिप वेरीफाई किस तरीके से होता है। तो हमने यहाँ पर इसके क्वाड्रेटिक फैक्टर करने, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करते हैं। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करेंगे तो हमारे पास नंबर आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर -6 और सॉल्व करने पर आना चाहिए +5। तो हमने एक नंबर लिया यहाँ पर 3x स्क्वायर, एक आ गया हमारे पास 6x, एक आ गया -x। इन दोनों को सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो -6 भी बनेगा और सॉल्व करोगे तो +5 आ जाएगा। अब यहाँ से हमने निकाला कॉमन 3x, तो इधर आएगा x+2, इधर से -1 कॉमन, x+2। तो एक जीरो आ गया आपके पास x+2, दूसरा जीरो आ गया 3x-1। अब यहां से इन दोनों को हम जीरो के बराबर पुट करते हैं और जीरोस फाइंड करते हैं। हम यहां से पुट करते हैं कि भाई ये जीरो अगर होंगे तो इसमें x की वैल्यू क्या बनेगी? x की वैल्यू बनेगी -2, और यहां से x की वैल्यू बनेगी +1/3। अब जो ये रिलेशनशिप है ये कहता है कि अगर आप इन दोनों का सम करोगे, यानी इसको इसको अगर आप ऐड करोगे तो -2 + 1/3, -2 + 1/3, तो ये आ जाएगा 3 to the 6, और -6 + 1 यानी -5/3। और अगर हम किसके बराबर है, -b/a के, इसकी वैल्यू हम निकाल के देखें तो b हम क्या लेते हैं? b लेते हैं जो x का कोफिशिएंट होता है। x का कोफिशिएंट है यहाँ पर 5, तो हमने लिया यहाँ पर 5, ये माइनस साइन लगाना है आपको, डिवाइडेड बाय a की वैल्यू है 3। तो यहाँ पर देखो ये दोनों हो गए आपस में बराबर। तो हर एक क्वेश्चन में ऐसा होगा ही होगा, ऐसा नहीं है कि भाई किसी में होगा किसी में नहीं होगा, हर एक क्वेश्चन में ऐसा होगा। उसके बाद अगर आप निकालते हो इनका प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का मतलब हुआ इन दोनों को आप करो मल्टीप्लाई, -2 × 1/3 आ जाएगा -2/3। और अगर हम इसको इसके बराबर रखते हैं सी अपॉन ए के, तो सी की वैल्यू देखो यहाँ से -2 आ रही है और ए की वैल्यू 3 आ रही है, तो ये आ गया -2/3। तो यहाँ से भी देखो अब ये वैल्यू इसके बराबर आती है। तो यानी ये रिलेशनशिप आपको क्वेश्चन के अंदर वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा कि फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरोस। तो ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलता है अक्सर, आपकी बुक में भी दे रखा है। एक्सरसाइज ऑफ 5.2 आप करेंगे, और सॉरी 2.2 करेंगे, तो उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपसे यही चीज पूछी गई है, आपको जीरोस निकालने और जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करना है। अब ऐसे ही जो रिलेशनशिप है जिसमें 2 जीरोस होती है उसमें भी होता है, और 3 जीरोस वाले में भी होता है। इसके क्वेश्चन आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं दे रखे हैं, अगर सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्यूबिक वाले क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं। फिर भी हम इसका कंसेप्ट समझेंगे कि यहाँ पर क्या होता क्या है। अगर 3 जीरोज हैं तो हमने एक नाम दिया इसको अल्फा, एक का नाम दिया बीटा और एक का नाम दिया गामा, ये 3 जीरोज हो गए। अब जैसे वहां पर रिलेशनशिप था 2 जीरोज के बीच में, यहाँ भी तीनों जीरोज के बीच में रिलेशनशिप होता है। तो पहले में क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a, पिछले वाले की तरह ही। अब यहाँ पर आपको दो दो का प्रोडक्ट करना है, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा एंड गामा इंटू अल्फा, दो दो का आपको प्रोडक्ट करना है। ठीक है, ये बराबर किसके होगा, c/a के, और तीनों का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो हो जाएगा -d/a। ठीक है, b/a, c/a और -d/a। अब इसी चीज को आपको इस क्यूबिक वाले क्वेश्चन में वेरीफाई करने के लिए नहीं पूछा जाता है, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन फिर बहुत लंबा हो जाता है। क्योंकि क्यूबिक की अगर आप फैक्टर करेंगे तो काफी आपको टाइम लगेगा, जैसे आपने 9th क्लास में ध्यान हो, सेकंड चैप्टर जब आप करते थे
2.4 में जो लास्ट क्वेश्चन था जिसमें फैक्टराइज आप करते थे क्यूबिक पॉलिनोमियल को, वैसे आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा, जीरोस निकालने पड़ेंगे, फिर ये रिलेशनशिप वेरीफाई करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन जो है काफी लेंथी क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको क्या दिया होगा, आपको इस तरह से एक इक्वेशन दे रखी होगी, इसके जीरोस के बारे में भी आपको बता रखा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके अगर फैक्टर करूं तो इसके हमारे पास 3 फैक्टर बन के आएंगे। एक फैक्टर होगा x-1, एक फैक्टर होगा x-2 और एक फैक्टर होगा x-3। इसको निकालने का तरीका क्या रहेगा, फैक्टर्स को अगर क्यूबिक में आता है तो इसको निकालने का तरीका होता है कि पहला फैक्टर आप किस तरह से करते हो, हिट एंड ट्रायल मेथड से। आप यहाँ पर x की जगह कोई एक वैल्यू पुट करते हो जिससे सारा का सारा 0 के बराबर हो जाए, तो उससे आपका एक फैक्टर बनता है। फिर बाकी जो पूरा पोलिनोमियल आपको दे रखा है, इससे हम इसको डिवाइड करके बाकी के 2 फैक्टर बनाते हैं। तो हमारे पास फैक्टर बनने के बाद जीरोस अगर आप निकालोगे इसको 0 के बराबर पुट करके, तो आपको जो नॉर्मली क्वेश्चन दिए जाएंगे इसमें इस तरह से जीरोस आपको दिया जाएगा कि x की वैल्यू आपके पास ये भी है, ये भी है और ये भी है। अब आपको रिलेशनशिप ये वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अगर हम ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया, किसी को भी आप ले सकते हो अल्फा बीटा गामा। अगर आप इसको अल्फा लेना चाहो इसको ले लो, बीटा इसको ले लो, कैसे भी ले लो, मतलब ऑर्डर आप जैसे मर्जी रख सकते हो। तो 1+2+3, 3 2 5 और 1 6। अब ये किसके बराबर था, ये था -b/a के बराबर। तो देखो b की वैल्यू यहाँ पर x² के साथ जो है -6, और यहाँ पर एक ऑलरेडी माइनस है अपॉन में a की वैल्यू है 1, +6 आ गया, दोनों हो गया आपस में बराबर। अब यहाँ पर दो दो का निकालो प्रोडक्ट, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा। तो अल्फा की जगह रखो आप 1, बीटा की जगह रखो 2, 2 इंटू में 3 एंड 3 इंटू में 1। तो ये बन गया आपके पास यहाँ से 2, यहाँ से 6 और यहाँ से 3, 6 और 3 9 और 2 11। अब यहाँ से अगर आप निकालते हो तो किसके बराबर है, ये c/a के। तो c देखो, c हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन के अंदर c है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 11, तो 11 अपॉन में 1, 11 आ गया। ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए। उसके बाद फिर हम निकालते हैं तीनों का प्रोडक्ट, अल्फा बीटा गामा। ये क्या होता है, पहले प्रोडक्ट निकालो, 1 इंटू 2 इंटू 3, 6 आ गया। और ये किसके बराबर था, -d/a के। तो d की वैल्यू आपके पास है यहाँ पर देखो +6 है, तो यहाँ रखेंगे माइनस, ये वाला माइनस है, d की वैल्यू 6 डिवाइडेड बाय दिस। तो यहाँ पर आपके पास -6 होना चाहिए था। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर माइनस है, इसको ठीक कर लेंगे, ये माइनस है, ठीक है। बाकी तो हमें कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, बाकी तो हम यूज यहीं पर ही कर रहे हैं इसको। तो ये ऑलरेडी माइनस है, तो देखिए माइनस आएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा +6। तो ये दोनों हमारे आपस में इक्वल हो जाएंगे। इक्वल होने का मतलब है कि जो तीनों हमारे पास रिलेशनशिप थे, इसको हमने कर दिया वेरीफाई। उसके बाद ये कहता है कि अगर आपके पास जीरोस दे रखे हैं आपको, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, तो उसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम बनाते कैसे। ये तो हमने सीख लिया कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास है तो उसके जीरोस कैसे निकालेंगे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके, या फिर अगर क्यूबिक है तो पहले हिट एंड ट्रायल से, फिर डिवाइड करके, फिर उसके बाद स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके, ठीक है। लेकिन अगर आपको जीरोस दे रखे हैं तो उससे आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये किस इक्वेशन के जीरोस है, किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ये जीरोस हैं। तो ये बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप फार्मूला जो लगाओगे, x² माइनस, इधर आएगा -x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। यहाँ पर इसको दोबारा लिख देता हूं मैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो हमें एक क्वेश्चन के अंदर कहता है कि भाई अल्फा आपको दे रखा है 2 और बीटा दे रखा है 3, तो ये जिस इक्वेशन के जीरोस हैं वो आप इक्वेशन बनाओ, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप बनाओ। तो उसके लिए क्या करना है, आपको इन दोनों का सम निकाल लेना, अल्फा प्लस बीटा, इसका सम आ गया 5, और आप अल्फा बीटा निकाल लो, 2 इंटू 3, 6 आ गया। अब यहाँ पर इसके हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो ये फार्मूला लगा दो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आया 5 इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इस तरह से आपको जो भी यहाँ पर, अगर कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन के अंदर कि आपको इन दोनों का सम डायरेक्टली दे दिया जाता है, कई बार ऐसा होता है
कि आपको अल्फा और बीटा इन दोनों का आपको प्रोडक्ट दिया जाता है। तो जैसा भी आपको दिया जाए, अगर आपको सम दिया जाए तो आप सम करो, अगर आपको प्रोडक्ट दिया जाए तो आप सीधा प्रोडक्ट यहाँ पर पुट कर दो। अगर आपको अलग अलग वैल्यूज दे रखे हैं, आपको अल्फा दे रखा है अलग, बीटा दे रखा है अलग, तो आप सम निकाल लो, प्रोडक्ट निकाल लो, उसके बाद फिर इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप बना दो। इसका एक तरीका और होता है, अगर हम डायरेक्टली मान लो हम सम या प्रोडक्ट निकाले बिना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना चाहें तो क्या तरीका रहता है। तो आप यहाँ पर क्या करो, सिंपली x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये दोनों वैल्यूज आप पुट कर दो यहाँ पर, और पुट करने के बाद जब आप इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे हमारे पास ये अल्फा था यहाँ 2, बीटा था यहाँ 3, तो मैंने अगर यहाँ पर पुट करा x माइनस 2 और यहाँ पर पुट कर दिया मैंने 3, अब इसको आप मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब देखो यही हमारा आंसर यहाँ था, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यही आंसर हमारा यहाँ से बनेगा। तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, जैसा आप कंफर्टेबल हो वैसे आप निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको 3 जीरोस दे रखे हैं तो उसका फार्मूला होता है एक्स की, और यहाँ पर साइन थोड़े से गड़बड़ हो गए हैं इसमें, एडिटर साहब ने यहाँ थोड़े गड़बड़ कर दिए, एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस आएगा, दोबारा लिख देते हैं, एक्स क्यूब फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल को अगर बनाना चाहते हैं तो तीनों जीरो का आप ये निकाल के फिर इस तरीके से आप पुट कर दो। या फिर डायरेक्ट तरीका इसका भी क्या है कि आपने जो पहला जीरो लिया हुआ है अल्फा, उसको ऐसे लिखो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा, इन तीनों वैल्यू को पुट करके मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम इसके कुछ क्वेश्चंस पर। तो यही सारा कंसेप्ट है इसके अंदर, पहले आप इसके कंसेप्ट को अच्छी तरह से देख लेना, समझ लेना, उसके बाद फिर क्वेश्चंस पे हम आते हैं, क्वेश्चंस को अब किस तरीके से आपको करना चाहिए। तो सारा का सारा कंसेप्ट समझने के बाद अब ये कहता है कि हमारे पास कि वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज -3, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ठीक है, और ये कह रहा है कि जो इसका जीरो है ना वो -3 है। अब जीरोस -3, जीरोस का मतलब क्या हमने पढ़ा कि जो वैल्यू आप दे दे जीरोस के अंदर, उस वैल्यू को अगर हम पॉलिनोमियल के अंदर पुट करेंगे तो वो पूरा पॉलिनोमियल जीरो के बराबर होना चाहिए, यही मतलब पढ़ा हमने। तो अगर हम इस वैल्यू को -3 को इस पॉलिनोमियल में x की जगह पर अगर हम पुट करें, x की जगह अगर हम यहां पर पुट करें इसे -3, तो इसका जो आंसर है ये जीरो के बराबर होना चाहिए। ठीक है, जब भी जीरोस वाला क्वेश्चन आएगा तो आप वैल्यूज को पुट करो और पुट करके इक्वल टू जीरो करो, क्योंकि जीरो का मतलब यही होता है कि अगर आप उस वैल्यू को पुट करोगे तो आंसर आपका जीरो के बराबर होता है। तो अब यहाँ से आएगा -3 का स्क्वायर करोगे आएगा 9, 9 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना, 9 के -9, इधर से आ गया -3 के +1, तो 9 -3 6 के आ गया, -9 +1 -8 हो गया, इस 8 को आप उधर लेके जाएंगे तो आ जाएगा 8/6, अरे ये 6 अगले स्टेप में लेके जाना, अभी नहीं, तो k की वैल्यू आ जाएगी 8/6, 2 से आप इसे काटोगे, k की वैल्यू आ गई 4/3। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस, अब ये कह रहा है कि अल्फा बीटा दोनों इसके जीरोस हैं, देन फाइंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, इन दोनों के रेसिप्रोकल का सम फाइंड करना है। मतलब ये पूछ रहा है हमसे 1/अल्फा और 1/बीटा की वैल्यू, ये वैल्यू हमसे पूछ रहा है। अगर इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, क्योंकि अब या तो एक तरीका आपके पास होगा कि आप इसको फैक्टराइज करो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से, अल्फा की वैल्यू निकालो बीटा की वैल्यू निकालो, लेकिन आपको वो तरीका यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इसके फैक्टर फ्रैक्शन में होते हैं। ठीक है, तो आपको फैक्टर वाले फ्रैक्शन वाले फैक्टर निकालना पड़ेगा, तो उसमें ज़्यादा आपको टाइम लगेगा। तो उससे बेटर है कि हम यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लें। ये तो हमें पता ही है क्लियर कि -b/a के बराबर होता है, और b की वैल्यू यहाँ पर -7 है, तो -7/5, तो ये 7/5 आ गया। अब यहाँ से आप अल्फा बीटा निकाल लो, अल्फा बीटा हो गया आपके पास c/a, तो 2/5,
अब ये दोनों वैल्यू जब आपके पास आ गई, आपको वैल्यू इसकी आइडेंटिफाई करनी है। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप अल्फा बीटा एलसीएम लो, इधर आ गया बीटा प्लस अल्फा। अब अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा, बात तो एक ही है ना। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 7/5, अल्फा बीटा की वैल्यू है 2/5। 5 से 5 करना कैंसिल, आंसर आ जाएगा 7/2। तो इस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चंस आप बड़े इजीली कर सकते हो, अगर आपका कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से क्लियर है तो। तो इस क्वेश्चन में कहता है 1/0 ऑफ दिस इज रेसिप्रोकल टू द अदर। इस पॉलिनोमियल का एक जीरो दूसरे वाले के रेसिप्रोकल के बराबर होगा। तो आपके पास मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा दो जीरोस हैं, अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस। अब जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि भाई एक जीरो दूसरे वाले के रेसिप्रोकल के बराबर है, मतलब अल्फा इज इक्वल्स टू 1/बीटा। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहां से अगर आप अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लो, अल्फा बीटा की वैल्यू होगी 1, और अल्फा बीटा में पता है बराबर होता है C/A के। अब यहां से देखो आपकी इस पोलिनोमियल में c क्या है, हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू k है, तो c की जगह आ गया k, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ पर 2, इक्वल्स टू में 1 रखो, k की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। तो इस तरह अगर कुछ कंडीशन दी हो रखी है, इस कंडीशन को आपको यूज करना है, और कंडीशन को अगर आप यूज करोगे तो आपके पास इजीली जो भी पूछा गया होगा ना उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। अब ये क्वेश्चन आ गया जो हमने स्टार्टिंग में भी करा था, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, उसके जीरोस 2 है और -6 है। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इसमें बस फर्क इतना है कि आपको जीरोस निकालने नहीं है, जीरोस दे रखे हैं। अल्फा दे रखा है आपको 2, और बीटा दे रखा है आपको -6। हमें सिर्फ रिलेशनशिप जो वेरीफाई करना है, बस उतना पार्ट करना है। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करने का मतलब है कि हमें अल्फा प्लस बीटा निकाल के देखना है। ये 2 -6 -4 हो गया। हमें इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल के देखना है, 2 इंटू -6 -12 आ गया। अब ये जो अल्फा प्लस बीटा होता है ये बराबर होता है किसके, -B/A के। तो b की वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ से, b की वैल्यू आपको निकलेगी, लेकिन उसके लिए पहले हमें पॉलिनोमियल तो बनाना पड़ेगा, तभी तो वेरीफाई कर पाएंगे ना। अब पॉलिनोमियल बनाने के लिए क्या, हमारे पास दो जीरो ये दे रखे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से बनाएंगे ऐसे x-2 और x+6। तो ये बन जाएगा x² + 6x - 2x - 12। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया जिसके ये दोनों जीरोस थे। उसका सम हमने ये निकाल लिया, प्रोडक्ट हमने ये निकाल लिया। अब यहाँ रिलेशनशिप हम वेरीफाई कर रहे हैं, तो b की वैल्यू आप देखो यहाँ से मिलेगी हमें 4, और a की वैल्यू मिलेगी 1, तो ये आ जाएगा -4। और आप यहाँ से C/A निकालोगे, तो c की वैल्यू वहाँ पर -12 है, a की वैल्यू 1, तो ये इसके बराबर आ गया, ये इसके बराबर आ गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो अल्फा प्लस बीटा है इसकी वैल्यू -B/A के बराबर होती है, और जो अल्फा बीटा है इसकी वैल्यू C/A के बराबर होती है। तो इस क्वेश्चन में कहता है अल्फा बीटा गामा आर जीरोस ऑफ दिस। ये हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके ये तीन जीरोस आपको दे रखे हैं, अल्फा बीटा गामा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा रेज टू पावर -1, बीटा रेज टू पावर -1 एंड गामा रेज टू पावर -1। इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब हुआ कि हमें वैल्यू चाहिए 1/अल्फा, 1/बीटा, 1/बीटा प्लस 1/गामा। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम एलसीएम लेंगे, अल्फा बीटा गामा। यहाँ अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा गामा इधर आ जाएगा, ऐसे यहाँ पर अल्फा गामा आ जाएगा, और यहाँ पर अल्फा बीटा। अब ये पता है कि जिन तीनों का जो प्रोडक्ट होता है ना, इन तीनों का, तीनों में से दो दो का प्रोडक्ट करके जो हम इसका सम करते हैं, तो ये बराबर होता है C/A के, और ये बराबर होता है -D/A। तो एक से एक कैंसिल कर दो, ये बनेगा C/D। अब C की वैल्यू क्या आपके पास, C की वैल्यू आपके पास -5, -1 यहाँ पर लगा हुआ है, और D की वैल्यू आपके पास है 1, तो आंसर आ जाएगा आपका +5। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली इसको निकाल सकते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि अल्फा बीटा आपको इसके जीरोस दे रखे हैं पॉलिनोमियल के, देन फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस। जो आपको ये पॉलिनोमियल दे रखा है ना, इसके दो जीरोस हैं, ये अल्फा और बीटा। आपको एक और पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस हैं 2 अल्फा और 2 बीटा।
अब इसके जीरोस बनाने के लिए पहले आप क्या करो, ये जो आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसकी हेल्प से पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो वही माइनस बी अपॉन ए लगाओगे आप, तो बी की वैल्यू ऑलरेडी माइनस है, ए की वैल्यू 1 मतलब ये आ गया 2, और अल्फा बीटा निकालेंगे ये आ जाएगा सी अपॉन ए, तो ये हो गया आपके पास 8 अपॉन 1 यानी 8। इन दोनों की वैल्यू आ गई। अब आपको जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है उसके जीरोस ये दोनों हैं, ठीक है, जीरोस आर 2 अल्फा एंड 2 बीटा। तो अब यहाँ पर मतलब ये 2 अल्फा जो है ना एक तरह से अल्फा का काम कर रहा है, और जो 2 बीटा है वो बीटा का काम कर रहा है। तो हमें करना क्या होता है, इक्वेशन में हमें सम ऑफ जीरो चाहिए होता है, तो आप 2 अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू निकालो। 2 कॉमन निकाला हमने, अल्फा प्लस बीटा हो गया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है तो ये आ गया 4, और 2 अल्फा इंटू 2 बीटा यानी प्रोडक्ट निकाल लिया, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 2 4 आ जाएगा, 4 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू 8 है तो ये बन गया 32। अब आपके पास जिसके पोलिनोमियल हमें बनाना है ना उसके जीरोस का सम भी आ चुका है, उसके जीरोस का प्रोडक्ट भी आ चुका है। तो अब आपको जो इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा मत लिखना यहाँ पर क्योंकि वो चेंज हो गए हैं, अल्फा 2 अल्फा में कन्वर्ट हो गया, बीटा 2 बीटा में कन्वर्ट हो गया, और लिखना है तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा लिखना है, सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स, या सिंपली आप ऐसे लिखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एक्स स्क्वायर माइनस सम हमारे पास आया 4 और प्रोडक्ट आया 32, तो ये हमारा आंसर बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 32। अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, ये अल्फा बीटा ये पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस अल्फा बीटा हैं, और हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस ये हैं। तो जैसे पिछला क्वेश्चन हमने करा ना सेम बिल्कुल उसी तरीके से आपको करना है। यहाँ पर आपके पास जो है 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 है, तो आपने क्या करना है, पहले सम निकाल लेना है, माइनस बी अपॉन में ए, तो बी की वैल्यू माइनस 7 है तो 7 अपॉन 6 हो गया, प्रोडक्ट आपने निकाल लेना है 8 अपॉन में 6 यानी सी अपॉन ए, या 4 अपॉन में 3 हो गया। अब जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है उसके जीरोस आपको ये दे रखे हैं और ये दे रखे हैं, तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही आप इसका पहले सम निकालो, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, एलसीएम लेंगे इसका, अल्फा प्लस बीटा की जगह रख दो 7 अपॉन 6, और अल्फा बीटा की जगह आप सीधा 8 अपॉन 6 रख दो, 6 से 6 कैंसिल, 7 अपॉन 8 आ जाएगा, और जब आप इसका प्रोडक्ट निकालेंगे 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, तो 7 अपॉन 6 सॉरी 1 अपॉन 7 अपॉन 6 मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, तो इसमें आप 7 अपॉन 6 ना लिखे 6 अपॉन 7 लिखना, ऐसे यहाँ भी 3 अपॉन 4, सॉरी सॉरी सॉरी, अब निकाल लो आप इसका प्रोडक्ट, 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा यानी 1 अपॉन अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास 4 अपॉन 3 आ रही है, तो 1 अपॉन 4 अपॉन 3, तो ये 3 ऊपर आ जाएगा, ये बनेगा 3 अपॉन 4, तो सम ये आ गया हमारे पास, प्रोडक्ट ये आ गया हमारे पास। अब आपको कर देना है इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए फार्मूला वही एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, सम करेंगे तो सम हमारे पास कितना आया, इन दोनों का सम आया हमारे पास 7 अपॉन 8 प्लस प्रोडक्ट आ गया 3 अपॉन में 4, ये बन गया आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।